फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आया था कि ओपन इंटरेस्ट पे वीडियो बनाने के लिए कि ओपन इंटरेस्ट समझ नहीं आ रहा, ओपन इंटरेस्ट पे वीडियो बनाना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ओपन इंटरेस्ट का रहने वाला है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में, और किस तरीके से बाजार में उसका हम ट्रेंड समझ सकते हैं उससे, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव नॉट बीन क्लोज और सेटल इट शो हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट आर स्टिल ओपन इन द मार्केट। मतलब बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में आप समझो, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है किसी भी स्पॉट में कोई भी अंडरलाइन है, मान के चलो निफ्टी है, तो निफ्टी में कितनी पोजीशन ओपन है, चाहे वो फ्यूचर की हो चाहे वो ऑप्शन की हो, दोनों पोजीशन मिला के बनता है ओपन इंटरेस्ट। मतलब मान के चलिए कि अगर निफ्टी फ्यूचर में 10 लॉट किसी ने बाई कर लिया, और 10 लॉट, चूंकि बाई कब होगा, जब 10 लॉट सेल होगा, तो 10 लॉट अगर किसी ने बाई किया तो किसी ने 10 लॉट सेल किया, तो ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 10, क्योंकि 10 कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया। अब जब तक के 10 में से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल आपस में बराबर होके सेटल नहीं होंगे, तब तक के 10 का ओपन इंटरेस्ट बना रहेगा। यानी कितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन है मार्केट में जो अभी सेटल नहीं हुआ है, सिंपल मतलब ओपन इंटरेस्ट का ये होता है। जैसे जैसे पार्टिसिपेंट बढ़ते जाते हैं, बाइंग सेलिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते जाता है ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। जैसे जैसे लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करते जाते हैं, जैसे मान के चलिए किसी ने बाई किया 10 कॉन्ट्रैक्ट, अब 10 में से उसने 5 सेल कर दिया, तो ओपन इंटरेस्ट उसका कम हो गया, 5 ओपन इंटरेस्ट कम हो गए। इस तरीके से वर्क करता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं, और मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे ये चलता है ओपन इंटरेस्ट। मान के चलिए कि राम है, राम ने क्या किया, बाई किया 10 लॉट, ठीक है। अब ये फ्यूचर भी हो सकता है, ऑप्शन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, ठीक है। अब राम ने बाई किया, किससे बाई किया, श्याम से बाई किया। श्याम ने क्या किया, सेल किया 10 लॉट, राइट, 10 लॉट सेल किया। तो अब यहाँ पे टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है, टोटल वाई, ये हो गया कितना, 10 लॉट का वाई हो गया, क्योंकि 10 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, 10 बाई हुआ 10 सेल हुआ, दोनों मिला के एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट, बायर सेलर के बीच में सिर्फ एक ही एग्रीमेंट होता है, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मान के चलिए मोहन ने 20 लॉट बाई किया। अब 20 लॉट मोहन बाई कर रहा है, तो इस केस में रमेश, एक और क्लाइंट आता है जो कि 10 लॉट सेल कर रहा है। 10 लॉट रमेश ने सेल किया, तो वो 10 लॉट इसको बाई हो गया, मोहन को मिल गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 10 लॉट इसका, इससे रमेश से क्लियर हो गया। अब चूंकि राम ने जो 10 लॉट बाई किया था, अब ये भी अपना क्या कर रहा है, ये भी अपना सेल कर रहा है। राम ने 10 लॉट सेल कर दिया, तो 10 लॉट राम के पोजीशन सेटल हो गई यहाँ पे, और 10 लॉट रमेश ने सेल किया। तो अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 श्याम के पास सेल पोजीशन है, और 10 रमेश के पास सेल पोजीशन है, और 20 इसके पास है। यानी टोटल नंबर ऑफ जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना हो रहा है, 20 कॉन्ट्रैक्ट ही ओपन है, 20 इसने बाई किया और 20 यहाँ पे सेल। राम की पोजीशन क्या होगी, सेटल हो गई, राम की पोजीशन बराबर हो गई, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट टोटल हो गया 20 लॉट का, ठीक है, 20 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हो गया। यानी यहां से 10 लॉट का जो ओपन इंटरेस्ट था बढ़ के कितना हो गया, 20। अब इसी तरीके से, अब जैसे मान के चलिए नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम रमेश, जिसने पोजीशन सेल किया था 10 लॉट, अब रमेश वापस क्या कर रहा है, बाई कर ले रहा है, बाई कर रहा है 10 लॉट, ठीक है। और किससे बाई कर रहा है, चूंकि मोहन ने बाई करा हुआ है, तो मोहन 10 लॉट, यहाँ पे मोहन भी सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। तो अब यहाँ पे रमेश की पोजीशन भी सेटल हो गई, 10 बाई किया 10 सेल कर दिया, बराबर हो गया, और यहाँ पे सिर्फ मोहन के पास 10 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो जो कि श्याम से इसने खरीदा हुआ है। तो अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट के 20 लॉट से घट के कितना हो जाएगा, 10 लॉट हो जाएगा।
तो इसी तरीके से सेम ओपन इंटरेस्ट घटते रहता है और बढ़ते रहता है। यही तरीका होता है ओपन इंटरेस्ट का घटने का और बढ़ने का। सिंपल तरीका है, फ्यूचर ऑप्शन दोनों मिला के कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए। अब इसी तरीके से हम समझते हैं कि कैसे ओपन इंटरेस्ट के बढ़ने से मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ओपन इंटरेस्ट के घटने से मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसको फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से, उसके बाद हम ऑप्शन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने क्लियर है पीपीटी में आपको बताया हुआ है। अगर प्राइस अप है किसी भी अंडरलाइन का, किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का, फ्यूचर का, स्पॉट का प्राइस भी अगर बढ़ रहा है, प्राइस भी अप है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ कि नई पोजीशन ऐड हो रही है, एक्स्ट्रा नए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, मतलब नई बाइंग जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब होगा कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी ट्रेंड कहाँ है, मार्केट का ट्रेंड होगा बुलिश। नई बाइंग हो रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, बुलिश। सिंपल समझना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर प्राइस डाउन है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब न्यू बेयरिश पोजीशन जो स्मार्ट मनी है। अब अकेले सिर्फ बेयरिश पोजीशन भी नहीं हो सकती और अकेले सिर्फ बुलिश पोजीशन भी नहीं हो सकती। हम यहाँ पे बात करेंगे स्मार्ट मनी, यानी जो इन्फॉर्म ट्रेडर है, जो बड़ा ट्रेडर जिसको हम बोलते हैं, जो प्रो ट्रेडर है, वो हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में बैठता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है और प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस डाउन जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। जो स्मार्ट मनी क्या कर रही है, शॉर्ट कर रही है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर प्राइस अप है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या हो रहा था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि प्राइस अप है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है, मतलब जो शॉर्ट है वो शॉर्ट कवर हो रहा है। पहले जो बिका हुआ था, जो स्मार्ट मनी ने बेच रखा था, अब चूंकि वो बाई कर रहा है इसलिए प्राइस अप जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। जैसे बार बार आप लोग सुनते होंगे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ गई, शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो एक्चुअली ये शॉर्ट कवरिंग यही होती है। ठीक है, अब इसके अलावा प्राइस भी अगर डाउन है और ओपन इंटरेस्ट डाउन है, यानी इस दोनों केस में ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्राइस डाउन जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी डाउन है, तो हम बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन जो थी वो अनवाइंडिंग हो रही है। यानी यहाँ पे जो पहले पोजीशन बाई कर रखा था स्मार्ट मनी ने, अब वो अपना पोजीशन काट के एग्जिट हो रहे हैं, इसलिए बाजार तो नीचे आ रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ प्राइस को कोरिलेट करके हम मार्केट का ट्रेंड का पता कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। अब इसको हमें कैसे देखना है और कैसे यूज करना है, इसका मैं आपको एक वेबसाइट के थ्रू आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको ट्रेड करके और इससे आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल मार्केट के डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिंपल वेबसाइट ओपन करनी है ट्रेडिंग टिक के नाम से। हमारे चैनल का नाम है ट्रेडिंग टॉक, वेबसाइट का नाम है tradingtick.com। आपको ओपन करके सिंपल अपने मेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। लॉगिन करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जैसा मेरे सामने ये ओपन है। ठीक है, अब इसमें हमने फ्यूचर वाले में जाना है। यहाँ पे फ्यूचर में आप गए, अब यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं आपको इसमें यही बोलूंगा, आप 15 मिनट या 5 मिनट का भी अगर आप फास्ट डिसीजन ले सकते हैं तो 5 मिनट का डेटा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते तो आप 15 मिनट का डेटा यूज कीजिए। तो 15 मिनट का आपने टाइम फ्रेम यूज किया, 15 मिनट में जैसे 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे, आप देखेंगे सुबह से ही देखिए क्या हो रहा है। ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि निफ्टी 82 पॉइंट प्लस हुई है और प्लस 35,000 कॉन्ट्रैक्ट, 35,775 कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट के माइनस हुए, यानी यहाँ पे पोजीशन आ रही है। कलर से भी आपको दिखा रहा है शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। उसके बाद
9:45 पे भी सेम पोजीशन आपको दिख रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, यानी 150 पॉइंट मार्केट प्लस हो गई है और वहां पे आपको क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बाजार ऊपर जा सकता है। इसके बाद वापस से आपको क्या दिख रहा है, पोजीशन प्लस हुई है और वापस से कॉन्ट्रैक्ट अब बढ़ रहे हैं, यानी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी मार्केट वापस से ऊपर जा रही है, वापस से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, इस तरीके से अगर कल का बाजार आपने देखा होगा तो कल का अगर निफ्टी का आप चार्ट देखेंगे तो सुबह से आप देखिए 15 मिनट, आप देखिए किस तरीके से 9:15 किस तरीके से लगातार मार्केट ने एकदम से बाउंस दिखाया, कितने बजे तक, 10:45 तक। तो 10:45 तक अगर आप यहाँ डेटा में देखेंगे तो 10:45 तक लगातार सिर्फ एक बार को छोड़ के 10:30 बजे को छोड़ के लगातार शॉर्ट कवरिंग हुई है या फिर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो इस तरीके से आपको मार्केट का एक डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर मैं और ज्यादा डिटेल बताऊंगा, चूंकि ओपन इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा एडवांस है, तो अगर मैं सभी एक ही वीडियो में कवर करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट, अगले टाइम पे हम नेक्स्ट पार्ट इसका डालेंगे, जिसमें ऑप्शन में किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें ट्रेंड क्लियर कर सकते हैं, प्लस ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन की एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, नहीं हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम कवर करेंगे। बने रहिए आप लोग चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो जो कि आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर कुछ और आपको टॉपिक लगता है कि इस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए या फिर इस वीडियो में कुछ ऐसा पॉइंट रह गया जो कि आपको समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।